हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये चैप्टर में हम लोग 2 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते। हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड है वो फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा ये जो इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारे ये जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन से है, तो मैक्रोमोलेक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। तो हमें ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन होता है। तो यही बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे हमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं तो अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग गार्डन में जाते हैं तो बुलबुल बर्ड जो है वो सिंग करता है और वो सुन के हमें हाउ डज द बर्ड सिंग और वाई डज द बर्ड सिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हाउ टाइप का जो क्वेश्चन है वो प्रोसेस, उसका जो मैकेनिज्म है वो प्रोसेस के बिहाइंड होगा, एंड वाई टाइप का जो क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि बर्ड के पास वॉइस बॉक्स है एंड उसके पास वाइब्रेटिंग बोन्स है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर ये होगा कि बर्ड को रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो ब्रीडिंग सीजन में उसको कम्युनिकेशन चाहिए। अगर हम लोग हमारे सराउंडिंग जो नेचर है उसको साइंटिफिक फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे माइंड में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो है वो जनरली वाइट ही क्यों होते हैं। उसके बाद हनी बी जो है उसको कैसे पता चलता है कि इसी फ्लावर में नेक्टर है। देन कैक्टस जो होते हैं उसके पास थॉर्न क्यों होते हैं। एंड चिक स्पर्स जो होते हैं उन लोगों को कैसे पता चलता है कि उसकी मदर कौन है, एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हो सकते हैं जब हम लोग हमारे सराउंडिंग जो नेचर है उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे साइंटिफिक फ्रेम से, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी द interaction amongst organism and between the organism and its physical environments। तो इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी मीन्स इंटरेक्शन अमॉन्ग्स ऑर्गेनिज्म, मीन्स ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन होगा एंड ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक अ बायोटिक फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, रेन, सॉइल एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होगा, सो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी जो है उसमें वो 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, जिसमें फर्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स, सेकंड इज पॉपुलेशन, थर्ड इज कम्युनिटीज एंड फोर्थ इज बायोम्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्मिक लेवल जो है वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के लिए एसेंशियल नहीं है, बल्कि वो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, एडेप्टेशन के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट में सिर्फ एडेप्टेशन के लिए ही सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रिप्रोडक्शन के लिए भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये टर्म जो है वो हमें समझना चाहिए।
तो हम लोगों ने आगे के स्टैंडर्ड में भी ये स्टडी कर ली है कि हमारा जो प्लैनेट है वो सन के सराउंडिंग रोटेट कर रहा है। तब तो ये जब रोटेशन होता है तब एनवायरनमेंट में चेंजेस होती है, जैसे कि एनुअल वेरिएशन होता है। एंड उसमें क्या होगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा एंड डिफरेंट सीजन्स बनेंगे। तो ये जो डिफरेंट सीजन बनेंगे वो प्रेसिपिटेशन जब होता है, एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन मीन्स ये सब फॉर्मेशन होके मेजर बायोम्स बनेंगे, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। बायोम्स में डेजर्ट में क्या होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। रेन फॉरेस्ट उसमें बारिश होगी एंड टुंड्रा वो ठंडा रीजन है। एंड रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। तो हमारे इंडिया में डिफरेंट बायोम्स है, जैसे कि हम लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं। मीन्स एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में एंड मीन्स एनुअल टेम्परेचर है। डिफरेंट बायोम्स है यहाँ पे डिफरेंट एरिया में, जैसे कि डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिक फॉरेस्ट, टेम्परेचर फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये डिफरेंट रीजन जो है, एनुअल रीजन जो है, बायोम्स जो है, वो हमारे इंडिया में हम लोग देख सकते हैं। अर्थ प्लैनेट पे जो कुछ लाइफ एग्जिस्ट हुई है वो सिर्फ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट के लिए ही नहीं है, मीन्स कुछ स्पेसिफिक हैबिटेट के लिए ही नहीं है, लेकिन ये जो लाइफ है, अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट हुई है वो एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान डेजर्ट, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, फिर भी वहाँ पे कुछ लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। रेन शॉक्स, मेघालय फॉरेस्ट, मेघालय में बारिश होती है, उसमें भी कुछ लाइफ सर्वाइव कर सकती है। डीप ओशन ट्रेचिस, डीप ओशंस में भी कुछ लाइफ सर्वाइव कर सकती है। टॉरेंशियल स्ट्रीम, परमा फ्रोस्ट मीन्स स्नो लिडन पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स में भी कुछ लाइफ सर्वाइव कर सकती है। एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स में भी कुछ लाइफ सर्वाइव कर सकती है। इवन आवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर अंडरस्टैंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में भी हंड्रेड्स ऐसे माइक्रोब्स की स्पीसीज है जो सर्वाइव कर सकती है। एंड what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitats? एंड उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो है वो कौन सा है, तो टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल मीन्स अबायोटिक components alone do not characterize the habitats of an organism completely. एंड ये हैबिटेट में कुछ बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, मीन्स अबायोटिक हैबिटेट में कुछ बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे कि पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, मीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरल सिलेक्शन करेंगे, मीन्स अपने एनवायरनमेंट जो है उसमें अडेप्ट हो जाएंगे, सर्वाइव करेंगे एंड अपने हैबिटेट में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज ना हो सके ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो है उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स टॉलरेट हो सकते हैं। उसके लिए जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उसकी डिस्ट्रिक्ट फंक्शन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम का डिफरेंट ही रोल होता है। तो ये सब जो एक साथ होता है सो दैट इज कॉल्ड नीच। उसको क्या बोलते हैं, तो नीच। तो ये हुआ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट का ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो अबायोटिक फैक्टर है, मेजर अबायोटिक फैक्टर, उसका स्टडी करेंगे।